भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं द होप हॉस्पिटल भागलपुर की ओर से। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका प्रमुख कारण ये है कि मैं इस भागलपुर में यानी कि द होप हॉस्पिटल के जरिए आप सभी भागलपुर वासियों एवं बिहार के सभी लोगों के लिए हम एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल का आयोजन किए हैं, निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि सारी न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। इस रीजन से और हमने देखा है कि जो समस्याएं हैं, नई टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे बिहार में है नहीं। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि लोग आज भी परेशान हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ हेल्थ की व्यवस्था को लेकर हमने अपने हॉस्पिटल में स्मार्ट आईसीयू का जो है एक प्रावधान रखा है, जिसमें कि अब आप लोग कहिएगा कि स्मार्ट आईसीयू है क्या। ठीक है, तो स्मार्ट आईसीयू के बारे में पूरी जानकारी हम जिस कंपनी से टाइप किए हैं, उस कंपनी का नाम है क्लाउड फिजिशियन। उनके चेयरमैन है डॉक्टर दिलीप। वो आपको बताएंगे कि स्मार्ट आईसीयू क्या है, वो कैसे आप लोगों के लिए फायदेमंद है। जी सर, मेरा नाम मनीष कुमार खरगा हुआ और मैं द होप हॉस्पिटल का चेयरमैन। डिजीज का स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपना ट्रेनिंग केरला में किया और उसके बाद बाकी 7 साल ट्रेनिंग यूएस में करके हम इंडिया वापस लौटे। भारत में केवल 5000 से कम आईसीयू ट्रेन स्पेशलिस्ट हैं इस देश में, और भागलपुर जैसे रीजन में आईसीयू और क्रिटिकल केयर की बहुत कमी है, स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है। मरीज यहाँ से कभी कभी दूर 6 घंटा 8 घंटा दूर ट्रांसफर होके जाता है। यदि होप हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर हाई क्वालिटी क्रिटिकल केयर, हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले तो इस एरिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा। इस सपोर्ट के लिए 3 चीजें बहुत मुख्य हैं। एक, लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तो अच्छे डॉक्टर्स, सबसे हाईली ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर होंगे। प्रोसेस वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, विश्व स्तरीय प्रोसेस होना चाहिए, और लास्ट, आधुनिक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होना चाहिए। तो हमारे गवर्नमेंट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी इसी प्लान से इसको डिजाइन किए कि ये सब मेडिकल केयर और टेक्नोलॉजी पूरे देश में पहुंचना चाहिए। उसका एग्जाम्पल द होप हॉस्पिटल में आपको मिलेगा। पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन। और लास्ट में मरीजों को क्या चाहिए? मरीजों को मेनली हाई क्वालिटी चाहिए। मेट्रो में जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो यहीं मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है और ये उन्हें मिलना चाहिए। साथ में उनको ट्रांसपेरेंट केयर मिलना चाहिए कि उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसका पूरा इंफॉर्मेशन उनको अपने फोन पे मिलना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट मुझे मिला, करेक्ट टाइम पे मिला, करेक्ट स्पेशलिस्ट से मिला, और इस ट्रीटमेंट का जो उनको रिजल्ट मिलेगा उस पर उनको विश्वास होना चाहिए। तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी, मरीज को और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब द होप हॉस्पिटल में मिलना चाहिए, और हम इतने खुश हैं ऐसे हॉस्पिटल को सपोर्ट करके कि यहाँ के रीजन के मरीजों को, यहाँ के रीजन के डॉक्टर्स को हम हेल्प कर पाएंगे और इस टेक्नोलॉजी के साथ उनको सपोर्ट कर पाएंगे कि भागलपुर रीजन में सबसे हाई क्वालिटी केयर यहाँ मिले, द होप हॉस्पिटल। थैंक यू। डॉक्टर दिलीप रमन, पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। नमस्कार। द होप हॉस्पिटल में हम लोगों ने अभी स्मार्ट आईसीयू का कंसेप्ट लेके आया है, जो स्मार्ट आईसीयू के लिए इंटीग्रेशन किया हमने। लेकिन नेक्स्ट फेज में हम लोग एनआईसीयू जो होता है उनको भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये पहला फेज है। तो फर्स्ट फेज में हम लोग आईसीयू को ट्रायल में ले रहे हैं, उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग एनआईसीयू को भी एड ऑन करेंगे। आपने पूछा फैसिलिटी क्या होगी? फैसिलिटी हमारा न्यूरो का सर्जरी हमारा होगा, कार्डियो का भी हम लोग कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट का भी हमारा प्रोसेस में है, वो हम लोग फर्दर आपको नोटिस करवाएंगे कि आने वाले दिन में। और जो बेहतर सुविधाएं हैं एट द अफोर्डेबल रेट पे हम वो देंगे। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि ये कैसे होगा, इसका हमारे पास का अपना तरीका है, क्योंकि हम लोग बैकअप रखते हैं अपने संस्थान की ओर से कि हम कैसे उसको फुलफिल करें, और एक मिनिमम कॉस्ट जो अफोर्डेबल रेट होता है, क्योंकि आज के डेट में जो भी कॉस्ट है सर, वो कॉस्ट काफी महंगा हो जाता है। तो उसको चीप करने का कोशिश हम लोग इस प्रयास से करेंगे कि हम लोग जो नंबर ऑफ केसेस हैं यहाँ के एडजेसेंट एरिया के, उनको हम लोग पहले एक जगह इकट्ठा करेंगे, और जो डॉक्टर्स आएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का समय बहुत कीमती होता है, अगर एक केस के लिए आएंगे सर तो वो उनको तो पूरा समय देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मेरे पास 2-3 केस एक वीक में अगर रहता है, तो जब डॉक्टर्स भी आएंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है और अस्पताल के लिए बेनिफिशियल है, और साथ ही अफोर्डेबल भी होता है, क्योंकि जब हम उनको पेमेंट करते हैं या किसी चीज के लिए करते हैं तो एक से भला 3 हो जाता है, तो 3 केसेस को मिलेगा। हम लोग वैसा ही प्लान कर रहे हैं और हम लोग उसी पे वर्कआउट कर रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हमारी वही है कि जितनी भी एडजेसेंट एरिया भागलपुर के हैं, पूर्णिया है, साहेबगंज है, गुड्डा और बगल जितना भी एरिया है, हम लोग उसको कवर करें। साथ ही हमारे साथ एक डॉक्टर और है सर, डॉक्टर संतोष कुमार, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट है, वो भी यहाँ पे थैलेसेमिया का ट्रीटमेंट करेंगे। कब तक तैयार हो जाएगा?
सर इस महीने के बाद होगा सर, होपफुली। ओपीडी हम लोग पहले चालू करेंगे सर, 15 से चालू करने का हमारा प्लान है। और बाकी जितनी भी सर्विसेज है सर, स्टेप बाय स्टेप होंगी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले अगर इमरजेंसी को चालू कर रहे हैं, फिर आईसीयू को फंक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पेडियाट्रिक में चले जाएंगे, फिर उसके बाद नीकू में चले जाएंगे, क्योंकि जो गायनी है और नीकू है वो जुड़ा होता है एक दूसरे से। उसके बाद हम लोग बाकी न्यूरो तो हम लोग फर्स्ट फेज में लेंगे सर, न्यूरो का फर्स्ट फेज आ जाएगा। फिर ऑर्थोपेडिक के सर्जन हमारे जो है वो पटना से आएंगे, और बाकी कार्डियो के हम लोग अभी सीएमसी वेलोर वगैरह से हमारा कांटेक्ट चल रहा है, उनका फाइनलाइज हो जाएगा एग्रीमेंट, तो उनको भी लेके आएंगे। और आज से 2 दिन पहले एक मेरा मित्र है साहिबगंज में, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो हमको फोन किया, राजेश जी एक नंबर मेरा लगा दीजिए। बोला काहे भाई नंबर, क्या हाथ लगा दे नंबर? कोई प्रदीप सिंघानिया डॉक्टर है, मेरे पिताजी आएंगे आंख दिखाने के लिए। तो हम भी दौड़े दौड़े गए वहां पर दिखाने, नंबर लगाने के लिए। तो नंबर लगाने के लिए बोला आज नंबर नहीं, 13 दिन बाद नंबर लगेगा। आप बताइए उस पोजीशन में पेशेंट का क्या हालत होगा? जिस पेशेंट को आंख से दिखाई नहीं पड़ता, आंख का प्रॉब्लम है, वो 13 दिन बाद आकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, यानी कि मरने के बाद डॉक्टर के पास आएगा, पैसा भी दे रहा है 800 रुपया, फिर नंबर नहीं लगा। ये नहीं होगा हमारे हॉस्पिटल में। हम लोग 24 आवर्स पेशेंट को केयर करेंगे, बताएंगे उसको, जो भी आप गार्जियन आएंगे उनको बताएंगे इतना खर्च है, ये आपको करना है। 24 आवर्स हम लोग सेवा देंगे। हम लोग, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है, और इस टीम में हम भी एक छोटा सा अहम किरदार हैं। ये द हॉप हॉस्पिटल हमारे कन्या बाईपास चौक पे है, जो 15 तारीख को उद्घाटन का ओपीडी शुरू कर दिया जाएगा। और इस हॉस्पिटल में जो भी मरीज जैसे दूर दूर से आएंगे, तो जो बस की सुविधा दी जाएगी वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। मूलभूत सुविधाओं से लैस रहेगा द हॉप हॉस्पिटल। आईसीयू के साथ साथ कई नई तकनीक से की जाएगी रोगियों का उपचार। भागलपुर द हॉप हॉस्पिटल भागलपुर की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके चेयरमैन मनीष कुमार खरगा के माध्यम से स्मार्ट आईसीयू सुविधा देने के लिए कई जगहों से अच्छे चिकित्सकों की टीम से जुड़कर भागलपुर में अच्छी पहल करते हुए मरीजों की सुविधाओं के लिए कई सुविधाओं से लैस एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, जहां एक बहुविषयक टीम के नेतृत्व में आईसीयू सुपर स्पेशलिस्ट की टीम 24/7 डेज उपलब्ध है, वैश्विक स्तर के अनुसार और कुशल देखभाल प्रदान करने की अनुमति देती है। उन्नत तकनीक प्रणाली से नियमित कार्यों को स्वव्यवस्थापित स्वचालित चिकित्सक के समय से मुक्त तथा गंभीर रूप से बीमार रोगियों को असाधारण देखभाल प्रदान करती है। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर सागिर अहेड के द्वारा कहा गया कि यह टेक्नोलॉजी